हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग के बारे में कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है विद एग्जांपल के साथ। इसके साथ बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कैरेक्टर को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग के बारे में। सबसे पहले इंडेक्सिंग, उसके बाद निगेटिव इंडेक्सिंग, उसके बाद स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लाइसिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में 100% है कि पूछा जाता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है तो कैसे होती है, और साथ में हम देखेंगे कि पाइथन मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें कि पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग पाइथन के अंदर क्या होती है, तो स्ट्रिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग होती है एक तरह का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का बात करें, जैसे यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जांपल हेलो इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो हेलो क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग है जो कंटेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब जो भी कैरेक्टर से मिलके एक वर्ड बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। वर्ड हो गया तो वर्ड है, ठीक है। अब जो सीक्वेंस से मिलके बन रहा है तो क्या हो गया कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, अगर क्रिएट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग यूजिंग द डबल कोट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 हो जाएगी पाइथन प्रोग्रामिंग। ये डबल कोट्स का यहाँ पे हमने यूज किया है और यहाँ पे देखो हमने सिंगल कोट्स का यूज किया है। तो हम स्ट्रिंग को सिंगल या डबल दोनों कोड से यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जाम्पल ऑफ पाइथन स्ट्रिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या पाइथन स्ट्रिंग का किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कि क्रिएट स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, ठीक है। हम किसी जो स्ट्रिंग होती है उसको हम वेरिएबल की तरह डिफाइन करते हैं, जिस तरह से हमने डिफाइन करते थे हम कि एज इक्वल टू 10, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ नेम है, नेम में हमने पाइथन को पास कर दिया, ठीक है। पाइथन हमारी क्या स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया नेम, नेम में क्या प्रिंट किया, पाइथन, पाइथन आके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हमारा मैसेज, मैसेज में हमने डाला है आई लव पाइथन, ठीक है, आई लव पाइथन। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मैसेज को। तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो पाइथन होगा और आई लव पाइथन होगा। अब बात आती है कि स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे एक्सेस करें। एक्सेस करने के लिए मतलब जैसे अगर हम बात कर ले, हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, हेलो है। तो हेलो में अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेस करना तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब मान लो अभी यहाँ तो हेलो सिर्फ 5 लेटर का वर्ड है, हो सकता है बड़े बड़े पैराग्राफ हो या फिर बहुत सारी चीजें हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, तो वहां से हमें किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना होता है। तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। वन वे इज ट्रीट स्ट्रिंग एज ए लिस्ट एंड यूज द इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू क्या होते हैं समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है या आप कह सकते हैं एरे बना होता है, ठीक है। मान लेते हैं स्ट्रिंग की तरह। अब मान ले यहाँ पे क्या है, हमारे पास हेलो है, ठीक है। हेलो है तो यहाँ पे कितने लेटर, इसमें 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया इसमें एच हो गया, ठीक है, इसमें ई हो गया, इसमें यल, इसमें यल और ए हमारा ओ हो गया, ठीक है। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, जो पहला लेटर होता है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 1 होगा, ए 2 होगा, ठीक है। उसके बाद ए 3 होगा और ए वाला 4 होगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें 5 लेटर है तो इंडेक्सिंग इसकी 5 होगी। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब कह रहा है एक्सेस फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंट कर दो ग्रिट 1, ठीक है। यहाँ पे ग्रिट में हमने डाला हेलो, हेलो में से कह रहा है कि ग्रिड 1 मतलब ये इंडेक्स 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दो। इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या है, ई है, तो ई को कह रहा है प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, हमारे पास ई आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ग्रिड हमने 2 डाल दिया, 3 डाल दिया तो यहाँ पे यल को प्रिंट कर देगा, 4 डाल दिया तो 0 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात आती है निगेटिव इंडेक्सिंग। जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है जस्ट लाइक इंडेक्सिंग होती है, बस इसमें सारी चीजें उल्टा होती हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट यहां से होता है। सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या होता है कि यहां से 0, ठीक है, यहाँ पे -1 वाला पार्ट होता है, ये -2 वाला पार्ट होता है, ठीक है, -3 1 मिनट, -4 1 मिनट, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। -1 ये होता है, -2 ये होता है,
3 होता है, -4 और -5 इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी इधर से राइट साइड से होती है, वो भी माइनस में होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब यही हो गया कि राइट साइड से माइनस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है कि हेलो ग्रिड हो गया। ठीक है, ग्रिड के अंदर जो भी ग्रिड के अंदर हमने वैल्यू पास किया, देखो यहाँ पे वैल्यू हमने सिंगल कोट्स में पास किया है, हेलो हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक्सेस द फोर्थ लास्ट एलिमेंट। ठीक है, चौथा लास्ट एलिमेंट हमको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट ग्रिड -4 लगा दिया। ठीक है, इंडेक्स -4 की वैल्यू को प्रिंट कर दो। -4 की वैल्यू क्या है, -1 की वैल्यू, -2 की वैल्यू, -3 की, -4 की वैल्यू क्या आई है, ई आई है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ई आएगा। अब आगे बात आती है कि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और एग्जाम में 100% है कि पूछा जाएगा। तो जब किसी भी रेंज, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई किसी के रेंज के नंबर्स को प्रिंट करना होता है तो उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। कह रहा है कि एक्सेस ए रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, किसी भी रेंज के कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग था। ठीक है, इंडेक्स था, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर क्या था, हमने पास किया था, हेलो था, एच ई। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद यल हो गया, यल हो गया, उसके बाद ओ हो गया। ठीक है, तो इंडेक्सिंग हमने कर लिया। इंडेक्सिंग हमारी यहाँ से कैसे स्टार्ट होगी, 0 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है कि स्लाइसिंग के अंदर तो रेंज में किसी भी पर्टिकुलर रेंज के कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है कॉलन का यूज करके। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेलो, हेलो के अंदर हमने ग्रिड के अंदर हेलो पास कर दिया। उसके बाद कैरेक्टर कह रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, प्रिंट किया, जो भी ग्रिड था ग्रिड लाया। उसके बाद वैल्यू क्या है, 1 से 4 के बीच की प्रिंट करना है, मतलब इंडेक्स 1 से लेके 4 के बीच की। तो मतलब इंडेक्स 1 की वैल्यू प्रिंट करना है, 2 की, 3 की। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, 1:4 लगा दिया। तो 1:4 की वैल्यू मतलब 1 से लेके 4 के बीच की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो ELL आया, ELL वैल्यू प्रिंट हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात हम करें कि अगर पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। देखो दो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं इसमें, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का। म्यूटेबल ऐसा होता है मतलब जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो पाइथन स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है पाइथन स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पूरे जो भी वेरिएबल है स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करें, मैसेज, हमने मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, मैसेज में हमने edu डिजायर पास किया। उसके बाद हम चाहते हैं जो भी मैसेज है, मैसेज के अंदर जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है ई, सिर्फ ये रह जाए, बाकी सारा गायब हो जाए। तो हम प्रिंट कर दे मैसेज को। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप एरर, ऐसा नहीं होगा। जो भी इंडेक्स होगा, str होगा, स्ट्रिंग होगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कह सकते हैं कि जो भी आइटम होगा हम आइटम को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर के कैरेक्टर होंगे किसी भी स्ट्रिंग का, उसको हम चेंज नहीं। अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी बाकी रिमेनिंग आइटम थे उनको हम गायब कर दे, सिर्फ ई को प्रिंट करें। मतलब 0 इंडेक्स वाले आइटम ई है उसको हम प्रिंट करें। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग चेंज हो रही थी, तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अगर हम क्या कह रहा है कि हाउएवर वी कैन असाइन द वेरिएबल नेम टू न्यू स्ट्रिंग, हम लेकिन क्या कर सकते हैं कि उसी वेरिएबल नेम को नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है कि मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें edu डिजायर हमने पास किया। उसके बाद हम असाइन कर रहे हैं कि न्यू स्ट्रिंग टू मैसेज वेरिएबल। ठीक है, उसी मैसेज वेरिएबल पे हम नई स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं। फिर मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे हमने नई वैल्यू पास कर दी, हेलो फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्रिंट किया हमने मैसेज, तो हमारी स्ट्रिंग क्या प्रिंट हो गया है, प्रिंट हेलो फ्रेंड। ठीक है, तो देखो edu डिजायर नहीं प्रिंट हुआ, इसको हमने चेंज कर दिया। जो मैसेज वेरिएबल था इसको हम नए मैसेज से वेरिएबल से मतलब नई वैल्यू इसको असाइन कर दिया, नई स्ट्रिंग असाइन कर दी। तो ये होता है। लेकिन अगर हम इसके कैरेक्टर को चेंज करना चाहते थे तो वो पॉसिबल नहीं था। अब आगे अगर हम बात करें कि पाइथन मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में, कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है पाइथन के अंदर, तो वी कैन आल्सो क्रिएट ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है पाइथन के लिए, उसके लिए हम ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हैं या ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। ट्रिपल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करके हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैसेज हो गया, ट्रिपल कोट्स लगाया हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद वैल्यू को हमने पास कर दिया। अब प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट
आउटपुट मिल के आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है, पाइथन स्ट्रिंग पे डिफरेंट तरह के किस तरह से ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।